रेडी? जय माँ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। देवी माँ भगवती सती माँ के यह गुप्त अज्ञात शक्तिपीठ का 2 शब्द आप तक पहुँचाता हूँ, आप श्रवण करें। जय माँ पुष्कर। भगवती का यह 27वां शक्तिपीठ सती माँ के देहांग दोनों खंड कलाई भाग का स्थान, देहांग खंड कलाई भाग का स्थान में एक खंड कलाई माँ पिंडी रूप में आदिशक्ति माँ गायत्री सहित विद्यमान स्वरूप का नाम मणिवैदिक गायत्री पिंडी स्वरूपा। द्वितीय खंड कलाई शिव शक्ति सम्मिलित में मणिवैदिक उत्पत्ति स्वरूप शिव सती माता। माँ पिंडी रूप के वाम भाग में माँ लक्ष्मी सरस्वती माँ जोड़े से नंदी पर विराजमान नाम अम्बे अम्बालिका नाम से माँ पूजे जाते हैं। प्रथम भाग में माँ गौरी के आधे भाग में गणेश जी माँ गौरी गणेश। पंचम भाग में महाकाली माँ चामुंडा जिनके नाम से शक्तिपीठ पूजे जाने जाते हैं। शक्तिपीठ का नाम श्री राजराजेश्वरी पुरोहिता मणिवैदिक शक्तिपीठ। श्री राजराजेश्वरी शक्तिपीठ का संबोधन नाम पुरोहिता पर्वत का नाम, जो स्वयं में 108 सिद्धपीठों में से 15वां सिद्धपीठ पर्वत। पीठ का अधिष्ठात्री आदिशक्ति गायत्री, भैरव सर्वानंद एवं माँ सती के दोनों कलाई होने पर मणिवैदिक शक्तिपीठ एवं माँ वैष्णो के अंश अवतार। कथा कहानी आती है माँ ब्रह्मा जी के यज्ञ दौरान से पर्वत शिखर से तलहटी पर आ विराजने का कथा। आदिकाल में माँ पर्वत शिखर पर ही विराजती रही, जिन समय ये सब मूर्तियाँ कोई नहीं था। ये सब मूर्तियों का समावेश ब्रह्मा जी का यज्ञ दौरान से प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी सारे तीर्थों का गुरु, इसीलिए पुष्कर को गुरु तीर्थ पुष्कर संबोधन हुआ। ब्रह्मा जी के यज्ञ में सारे तीर्थ पर्वत सागर नदियाँ स्वरूप धारण कर आते रहे, जिनमें मूल स्थान में माँ वैष्णो पिंडी रूप में विराजती है। गुरु के यज्ञ में आने हेतु उन्हें स्वरूप धारण कर आना पड़ा। यज्ञ पश्चात स्वरूप को मिटाए बिना पीठ में निवास प्राप्त किए। माँ वैष्णो के प्रथम शक्ति अंश अवतार महाकाली माँ चामुंडा, जिन माँ भगवती के नाम से शक्तिपीठ पूजे जाने जाते हैं, जो लौकिक नाम भी है और इन्हीं नाम से जुड़े बहुत सारे स्थान होने कारण शक्तिपीठ का पुराणों में वर्णित शब्दों का प्रचार प्रसार न होने कारण शक्तिपीठ हुआ गुप्त। अब आते हैं माँ वैष्णो के द्वितीय तृतीय शक्ति माँ लक्ष्मी सरस्वती। माँ जोड़े से नंदी पर विराजमान नाम अम्बे अम्बालिका नाम से माँ पूजे जाते हैं। माँ गायत्री का प्राकट्य ब्रह्मा जी के यज्ञ दौरान हुआ कारण बने ब्रह्मा जी का धर्म पत्नी माँ सावित्री। माँ सावित्री यज्ञ में भाग नहीं ले पाती हैं, कारण श्रृंगार में बैठी तल्लीन हो गई, उन्हें निद्रा आ गया, तंद्रा आ गया, जन के कारण उनको यज्ञ में लाभ लेने का सौभाग्य नहीं बना। नारद जी बुलावा हेतु गए, देखे उन्होंने कि माँ तो श्रृंगार में तल्लीन है। नारद जी जगाने का क्षमता ना जुटा पाए और वापिस यज्ञ स्थली में आकर यह शब्द कहा तो सारे देवता व्याकुल हो उठे कि जगत पिता अपने जिन पुण्य यज्ञ का प्रारंभ किया, यह पुण्य यज्ञ लग्न मुहूर्त के बिना यदि प्रारंभ हुआ निष्फल हो जाएगा। अतएव आप कुछ करें, यही हम सब जनों की आपसे निवेदन। ब्रह्मा जी ने मानस द्वारा माँ गायत्री का प्राकट्य करते हैं। यहाँ माँ गायत्री का प्राकट्य का कई प्रशेष बताए जाते हैं, कहीं दंत कथा, कहीं किंवदंती वार्ता एवं कहीं पुराणोक्त। परंतु मुझे नहीं पुराणों में, दंत कथा में और किंवदंती वार्ता से परे कुछ शब्दावली जो मुझे प्राप्त हुआ, जिन्हें मैं आपको संकेत करूँगा, भले शायद कहीं लिखे हुए ना पाए। जिन परमात्मा के लिए कहते हैं कि उन्होंने मन से सोच करने मात्र से वह चीज की उत्पत्ति हो जाया करता, तो उनके लिए लगभग आडंबर करने की आवश्यकता ना पड़ी होगी।
जिन वेदों के संपर्क से माँ गायत्री का समावेश हुआ, जिन गौ माताओं के समावेश से माँ गायत्री का प्राकट्य हुआ, उन समूह की कथा इस रूप होता है कि ब्रह्मा जी ने वेदों को प्राकट्य होने का अनुमति दी और उन्हें अदृश्य रूप में दिव्य गौ माताओं में प्रविष्ट हो जाने का अनुमति भी दी। पहले तो प्राकट्य होने का और उनको अदृश्य रूप में गौ माताओं में प्रविष्ट हो जाने का अनुमति देने का कारण वह दिव्य गौ माताएं जो गौलोक में निवासने वाली थी, वह दिव्य गौ माताओं का नाम कपिला, कामधेनु, सुरभि, नंदनी आदि, जो गौलोक से धरा के ब्रह्मलोक को, इस धरा के इस पुष्कर को मृत्युलोक का ब्रह्मलोक संबोधन हुआ, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि रचयिता। अंतरिक्ष में जो ब्रह्मलोक है वहाँ जन मानव जा नहीं सकते। इन जन मानव के बीच ब्रह्मा जी ने अपने पुष्कर धरा ब्रह्मलोक रचना की और यज्ञ का निश्चय किया। यज्ञ में सारे तीर्थ, पर्वत, सागर, नदियाँ स्वरूप धारण कराते रहे। यक्ष, गंधर्व, दिव्य गौ माताएं, समस्त वेदों को अदृश्य रूप में गौ माताओं में प्रविष्ट होने जाने का अनुमति मिलने मात्र से वेदों ने अदृश्य रूप में गौ माताओं में प्रविष्ट हो गए। देखते ही देखते उनके शरीर से जो ऊर्जा की प्राकट्य हुई, वह ऊर्जा से एक विलक्षण कन्या की उत्पन्न हुई। वह विलक्षण कन्या 5 मुख वाली थी, हंस वाहिनी थी, कर में जपमाला धारण की हुई एवं समस्त वेदों को धारण करती हुई और समस्त मुखों से वेदों का मंत्र ऋचा की गायन करती हुई प्राकट्य होने हेतु इस स्वरूप का नाम हुआ वेदवती गायत्री। वेदों का गायन करती हुई गाय से उत्पन्न हुई जो स्वरूप, उनका वेदवती गायत्री संबोधन हुआ। वेद का अधिष्ठात्री पद प्राप्त हुआ, वेद माता कहलाया और ब्रह्मा जी की मानस पत्नी बनकर यज्ञ को पूर्ण किया। यज्ञ पश्चात जब देवता ऋषिगण अपने अपने गंतव्य स्थान को लौटने लगे, तब देवी गायत्री ने प्रश्न रखा, देवता और ऋषिगणों, आपने हमें यज्ञ निमित्त उत्पन्न किया, हमें अनुकूल स्थान की उपलब्धि हो। देवताओं ने साधुवाद किया, देवी गायत्री 12 कल्प के त्रेता युग में सती जी ने आत्मदहन की। पश्चात भगवान विष्णु के सुदर्शन द्वारा खंड भाग हुआ, जिनमें दोनों खंड कलाई का भाग पुष्कर के पुरुहुता पर्वत में स्थित मणि वैदिक शक्तिपीठ विद्यमान। आप पीठ में निवास प्राप्त करें ताकि मणिबंध के साथ साथ गायत्री नाम से पूजे जाएं। तत्काल माँ गायत्री का 2 रूप बना, दिखाई देने वाला स्थूल स्वरूप ब्रह्मा जी के बामंगी बने स्वरूप में विराजमान, अदृश्य शक्ति पीठ के एक खंड कलाई पुंज में निवास प्राण हेतु स्वरूप को 2 नाम से पूजे जाते हैं। मणिवैदिक कलाई का परिचय, गायत्री में निवासने वाली आदि शक्ति आकार पिंडिका, मणिवैदिक गायत्री पिंडी स्वरूपा। यह तो हुआ प्रथम खंड, एक खंड कलाई भाग का परिचय आदि शक्ति गायत्री सहित। द्वितीय खंड कलाई का परिचय भगवान शिव के बिना ब्रह्मा जी का यज्ञ पूरे न होते। ब्रह्मा जी के यज्ञ पूर्ण करने हेतु महादेव को यज्ञ में सम्मिलित होना था। यज्ञ में सम्मिलित होने कारण उनको जोड़े की आवश्यकता भी थी। तो माँ सती के द्वितीय खंड कलाई को स्वरूप में परिवर्तित कर आलिंगन क्रोड़ा मुद्रा द्वारा नंदी पर विराजमान हुए और यज्ञ में भाग लेते हैं। समस्त देवता प्रसन्नता के साथ निवेदन करते हैं, देवादिदेव, आदि काल में आप ही शिव शक्ति से समुच्च ब्रह्मांड की रचना हुई, अतएव कृपा करें आप इसी मुद्रा में ब्रह्म निवास
ब्रह्म पुष्कर में निवास करें, ताकि समस्त जन मानव आपके दर्शन पाकर कल्याण को प्राप्त करें। तो वह दिव्य स्वरूप का नाम है मणिवैदिक उत्पत्ति स्वरूप शिव सती माता। मणिवैदिक उत्पत्ति स्वरूप शिव सती माता, यह है स्पेशल दर्शन। स्पेशल दर्शन को आज से 2 वर्ष पूर्व केवल स्वरूप का दर्शन हुआ करता। इस स्वरूप के दर्शन के लालायित प्राय जनमानव हुआ करता। 3 माह में जब जब नवरात्रि आता, वर्ष के 4 नवरात्रि, 2 गुप्त 2 प्रकाश्य। अभी आएंगे माघ के महीने में गुप्त नवरात्रि, फिर चैत्र के रामनवमी वाला जो जगद्धात्री पूजा, जो भगवान राम अवतार होते हैं, उन दौरान में जो माँ भगवती का नवरात्रि आते हैं वो प्रकाश्य है। फिर आषाढ़ सुदी में जिन दौरान माँ कामाक्षा वस्त्र धारण करती हैं और पट बंद होते हैं, वो वाला नवरात्रि जो है वो गुप्त नवरात्रि। फिर अश्विन के महीने में जो अभी गया बड़ी नवरात्रि, ये फिर प्रकाश। ऐसे 2 प्रकाश और 2 गुप्त 4 नवरात्रि प्रति 2.5 महीना के अंतराल नवरात्रि आते हैं। और तब माँ भगवती को श्रृंगार होते हैं, सिंदूर चढ़ते हैं, चोला चढ़ते हैं। उसी दौरान चतुर्दशी अमावस्या, ये 2 दिन ही केवल माँ का मूल दर्शन सभी जनमानव को लाभ प्राप्त होता। परंतु इनमें एक दुविधा बना जनमानव के व्यवहार के कारण। जनमानव की व्यवहार में आपको खुलासा करूंगा जी, कि जब वस्त्र धारण करती रही माँ, कोई गुड़ के डाली लाकर माँ को बहुत जोरदार जिमाया करता और बिना आवाज के सेना आकर उनको फुरकता, तो वह मुझे सहन नहीं हो पाया। इसीलिए माँ की प्रेरणा से आज कांच लगाया गया। फिर कोई आएगा लसदार मावा लेकर माँ का मुंह भर देगा, फिर चला जाएगा। उनमें ऐसा बदमाश दुष्ट लोगों का ग्रुप आता है, 4-5 जन होते हैं। मेरे को बुला के ले जाएगा इधर उधर कहीं, बाप जी बाप जी बाप जी। मैं उनके पीछे चला जाता और वो कोई आलू वालू बात करता, और जब उनकी कार्य करता खेल खेल लेता और चुप निकल के चला जाता। फिर मेरे को अच्छा बाप जी चले, वो चला जाता। मैं आके देखता तो मेरी तो बहुत दुखद आभास होता, परंतु किसी को कुछ कह नहीं पाता। माँ से ही श्रवण कराते और मन ही मन क्रंदन भी करते, पर लड़ते किससे, क्योंकि माँ की ही सभी संतान है। हाँ, एक बूढ़ी माँ ने कहा क्या कि बाप जी तू तो अब आया, हम तो बचपन से यहाँ आते और ऐसे जिमाते। हमने बोला तुमने बचपन में चड्डी खेला करता, अब तुम चड्डी खेल पाओगी? 5-7 ने जाग के बोला बाप जी बोल क्या रहे? मतलब सत्य ही तो कह रहे, बालक ही तो चड्डी में खेला करते, बुढ़ापे में जब नहीं खेले करते। तो तुम बताओ, अभी परिवर्तन संसार में तुम उसके ऊपर अभी तो 10,000 से तो वस्त्र बनाए, 10,000 से तो श्रृंगार करे, और तुमने 1 पाव मावा लार भर दिए। कौन सा तुमने हमारे ऊपर उपकार करेगी अपकार करेगी सत्यानाश करे? आप तो सेना चलेगी उनकी सफाई करने। सेना, अब तुम विचार करो, 1 मकोड़ा शरीर में चलता है तो तुम्हारे को क्या फील होता है? चलो 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 करते कि नहीं करते? फिर तुम उस परमात्मा को, तुम्हारा एक छोटा सा लाडला सा बालक के ऊपर कोई ऐसी बात हो जाए, तुम तुरंत उसको गोद में लेकर दुलार करोगे। और जिस परमात्मा ने तुम्हारे सारी संसार बना दी, उन परमात्मा पर तुमको दया नहीं आती है। उनको तुम मावा चला रहे, अरे तुम उनके सामने रख, खूब खिलाओ, खूब बुरी बुरी खिलाओ। तुम भावना को प्रकट करो कि स्वयं वो
जाग कर आ जाए और तुम्हारे से बोले कि लाओ आप खिलाओ। ऐसा करने की तुम वो क्षमता नहीं है तो जबरदस्ती तुम लेते हो, वो तो उचित नहीं है। वो तो व्यवस्था में विघ्न करना, व्यवस्था में एक उबाल लाना, मतलब दुखद अवस्था का एक जटिल व्यवस्था बना देना जिससे सभी दुखी हो जाए जी। अब छोटा छोटा सा माँ का मुंह है, उसमें तुम 100 से 150 ग्राम गुड़ की डाली ला के चिपका दोगे तो क्या अवस्था हो जाएगा। बहुत सारी विचार। फिर सिंदूर लेने की विधान, एक बार सिंदूर लेंगे मस्तक लगाएंगे, दूसरे बार सिंदूर लेंगे ठुंडी में लगाएंगे, तीसरे बार सिंदूर लेंगे यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, वहाँ लगाएंगे, चौथी बार की सिंदूर लेके घर को जाएंगे, मेरा बहू को बेटा को सबको तिलक कर। अरे तुम एक व्यक्ति ऐसा नोचेगा तो 100 व्यक्ति की नोचाई में कहा माँ रह जाएगी। वो तो बोले भैया आप तो बच्चों कहीं तक। बिल्कुल। अब पुजारी ने प्रेरणा करे माए अब तुम थोड़ी सुरक्षा कर दियो जी। अब चौथी बात आती है मूल बात जी। भैया काम काज चल रहा है, धूल मिट्टी बहुत है, लड़ू झगड़ू किससे तो कांच लगा दे। एक बात की 100 बात को 99 को छुपा दो, एक बात को प्रदर्शन में ला दो कि काम काज चल रहा है, धूल मिट्टी बहुत है, माँ को कहाँ तक अनुकूल रखी जाए इसलिए कांच लगाया। अब उसमें वस्त्र आप पहनाने की नहीं, अब तुम तो बस खुले दर्शन करो। हाँ अब तो खुले झप्पे खुले झप्पे खुले झप्पे, तुम खुले झप्पे कर दिया, खूब करो दर्शन, है ना। अब मैं आपको बताऊं इसी मूर्ति के लिए मेरे को 1 घंटा पुलिस स्टेशन में जाके बैठ के आना पड़ा। वो कैसे? अरे कैसे गाय, मेरे साथ बहुत टॉर्चर हुआ। ये सब बहन बेटियां हैं, मैं खुल के तुमको बताऊं उस दिन की कहानी। आया ही था, आते मेरे को 2 साल हो गया। आते से यहाँ की करुण परिस्थिति को देखकर मैंने अखाड़े से 50 लाख रुपए की व्यवस्था जोड़कर और यहाँ कार्य धमाधम कर दी शुरू। लोगों में पड़ गई दहशत, ये धन कहाँ से लाया है, कोई चुरा के लाया क्या, यहाँ को कोई खजाना मिल गया। अभी वो आवे बोले, वो आवे पूछे, मैंने बोले भैया यहाँ हमको एक घड़ा मिल गया था, तुम भी खुदाई शुरू कर दियो। अब वो सब चर्चा की विषय बन गया। क्या कहता, उन्हीं दिनों में कुछ क्षेत्रवासी किसी इंग्रेजन को भेजा जी। अब वो आके पूछता है यहाँ मूर्ति के बारे में हमको बताओ। फिर कहता है प्रैक्टिकल बताओ, प्रैक्टिकल। मैं कुछ इंग्लिश कम जान पाता हूँ जी। अब ऐसे करके जब उन्होंने कहा कि मैंने बोला रे ये जो मूर्ति है ना, ये भगवान शिव अर्धनारेश्वर स्वरूप में माँ भगवती को अर्धबांग में विराजित कर और आलिंगन क्रीड़ा मुद्रा द्वारा नंदी पर विराजमान होकर यज्ञ में भाग लेते हैं। उनमें कैसा कुछ एक चक्रवात बना और वो ये कहानी कथा किस रूपरेखा से वहाँ जाके बोला, वो उन्होंने ऐसा करके पुलिस स्टेशन से इस दौरान अभी आरती पूजा होने के दौरान बाद आरती पूजा होके पुष्पांजलि कर ही रहा था, 2 हवलदार आके यहाँ खड़ा हुआ, ने इशारा से उनको रोका, पुष्पांजलि आदि से सब फ्री होकर उनको प्रसाद दिया और मैं भी प्रसाद लेकर बोला बाप जी यहाँ कोई सुबह इंग्रेजन आए? हमने बोला हाँ आई भैया। आपने उनको कुछ कहा? हमने बोला बहुत कुछ कहा, मेरे को जो आया मैं सब कुछ कह दिया। बोला तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। बोले चलो मेरे साथ। हमने बोला चलो। यहाँ के सारे कागज वगैरह लिया और माँ का फोटो वोटो सब लेकर और पहुँच गए हम पुलिस स्टेशन। बोला महाराज जी ये कुछ कहता है। हमने बोला ये क्या कहता है, मेरी समझ में तो आता नहीं। इन्होंने बोला कि प्रैक्टिकल करके ये कर रहा था, मैंने इनको ये स्वरूपों का दर्शन कराया, ऐसा ऐसा, आगे क्या बात है ये जाने इनका कर्म।
फिर वहाँ बोला कि महाराज जी आप को कुछ लिख के देना पड़ेगा। हमने बोला क्या लिख के देना पड़ेगा? हमने बोला हाँ ये इंग्रेजन आया, इनका भाषा हमारे समझ में नहीं आया, तो इन्होंने क्या समझा क्या नहीं समझा मुझे नहीं मालूम, इसीलिए जो है आप जानो आपका काम, और वहाँ जो भी कोई आएगा उसके साथ गाइड साथ में लेके आना, ये मेरा सबसे निवेदन है। फिर बोला महाराज जी यहाँ आपको ट्राई करने के लिए बहुत कोई आएंगे, आप सावधान रहना। मैंने बोला आज के बाद हम सबकी माँ के लक्कड़ मार देंगे, तुम चिंता मत करो। वो दिन से आज 16 साल बीत गए, अभी तक तो ऐसा कोई बात हुई नहीं। अभी तुम्हारे सामने 18 साल के समय अब भी बाहर जा रहा है, अकेला रहता हूँ और सब आनंद हो रहा है। तो कई बार जो है पहाड़ खुदाई करने के लिए अंकुश भी लगाया गया। बाप जी तो अवैध कर रहा है, हमने बोला अवैध कर रहा है, क्या कर रहा है? उन जनों को, उन दिग्गजों को, उन कलेक्टर और बड़े बड़े जो दिग्गज हैं सबको यहाँ बुला लो, वो इंक्वायरी करें, उनके बुद्धिजीवी आंखों से देखे तो सही कि किन के लिए कर रहा है और कर क्यों रहा है, किन के लिए कर रहा है और कर क्यों रहा है। व्यक्ति को तो 3.5 हाथ की जगह से ही जीवन पूर्ति हो जाती है, वो इतना विस्तार कर क्यों रहा है, किसके लिए कर रहा है। अब ध्येय क्या कहता है? ध्येय कहता है कि यह पीठ सुरक्षित बने, संतुलनता को बनाने के हेतु में जो भी कोई, आज देखिए आज इस स्थान के बारे जन जागरण नहीं है, इसीलिए दर्शनार्थी, देखिए दर्शनार्थी की अभाव नहीं, भक्त की अभाव नहीं, परंतु बात आती है कोरा कागज और लिखी हुई कागज। लिखी हुई कागज भी होगा, उसमें पता नहीं लिखा होगा तो लिखी हुई कागज भी वहाँ धरी रह जाएगी, और कोरा कागज में भी आप पता लिख दोगे तो कोरा कागज भी ठिकाने तक पहुँच जाती है। तो कहने का तात्पर्य इस जगह के बारे में जब जनों को जानकारी होगा तब जानिए कि यहाँ 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं कई जनों की आवश्यकता रहेगी उन भक्तों को सेवा सुलभ बनाने के लिए। यहाँ क्या करना चाहिए, यहाँ क्या क्या आवश्यकता है, वो सब बातें हम आपको खुल के बताएं कि यहाँ एक प्रथम तो सुचारू रूप से माँ का अर्चना, पूजा, अभिषेक, जप, पाठ और नित्य प्रति आहुति माँ का नाम का देने के लिए एक छात्रावास हो और कुछ विद्यार्थी रहे, एक आचार्य रहे और नित्य प्रति माँ का सुलभ अर्चना पूजा का लाभ प्राप्त हो, जिनमें जो भी भक्त जिसी किसी रूप में आए सबको उनका लाभ प्राप्त हो, निःशुल्क। उसमें कोई शुल्क आपका कोई उसमें वो नहीं रखा जाएगा कि आपको इतना देना आवश्यक है। द्वितीय बात कि भेगधारी संत लोग जो है ना, वो कहीं आश्रम, कुटिया, मठ देखकर ही आस लेकर चलते हैं, इसीलिए ध्वजा फड़फड़ाता है, आओ आओ। ध्वजा की लहर जो होते हैं ना, वो सबको आमंत्रित करते हैं, दूर से आमंत्रित करते हैं, ये तुम्हें आलिंगन करने के लिए तत्पर है, तुम नजदीक आओ, तुम चलो तो एक कदम, देखो 99 कदम परमात्मा तुम्हें चलने के लिए स्वयं चल के आ जाएंगे। परंतु वो ध्वजा हमें संकेत इसीलिए करता है कि आश्रम, कुटिया, मठ, मंदिर जो है वो संतों को आदर करते हुए उनको निवास का एक आधार देता है, इसीलिए संत निवास भी होना चाहिए। भक्त के बिना व्यवहार व्यवस्था चल नहीं सकता, इसीलिए भक्त को भी पूर्ण सुलभ ताकि सुविधा प्राप्त हो, इसलिए भक्त का भी व्यवस्था होना चाहिए। रही बात आज कुटिया बनने में जो खर्चा आता है, कुटिया बन रहा है, जब कुटिया बनकर तैयार हो जाएगा तब भी अनुदान आएगा, उन अनुदानों का क्या उपयोग करेंगे। बहुत अनाथ गऊ हैं आपके सामने देखो बैठे हैं, उनकी चारा पूर्ति नहीं होती। आज महीने की 6000 की चारा पूर्ति होती है, डेली 200 रुपये की चारा पाता है, और 200 रुपये की चारा 1 या 2 पशु ही मुश्किल से पाला जा सकता है, अधिक नहीं। यहाँ तो अनगिनत पशु हैं। अब यदि जितने अनुदान आता है उसको चारा में लगा देंगे तो बाकी व्यवस्था ही नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा आप देखिए सेवाएं कितनी है वर्तमान समय में, क्या क्या सेवा है।
जो 30 दिनों में आए अनुदान के एकत्र होता है, उनका प्रथम तो यज्ञ कर्म सर्वोपरि, यज्ञ कर्म सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यज्ञ में सारी तीर्थ पर्वत सागर नदियां देवी देवता यक्ष गंधर्व दिशाएं नक्षत्र कोई ऐसा शेष बाकी नहीं रह जाता है जिनको आहुति नहीं लगता हो। और जब आहुति लगता है तो उन देवताओं की कृपा प्रसाद के आधार पर उस विभूति को हम प्रसाद रूप में आप जनों तक पहुंचाते हैं, ताकि इस विभूति को तिलक करके आप सब कल्याण को प्राप्त करें, जो आला बला के दुखद से आप निवृत्त रहें, आप सकुशल रहें, आप सुख चैन रहें, आपके परिवार सब मंगलमय रहें। इसी विचारों से जन कल्याण हेतार्थे, वहाँ कोई व्यक्तिगत संकल्प नहीं है, वह जगत कल्याण हेतार्थे चंडी यज्ञ कुर्यात, वहाँ जगत का कल्याण हो इसी विचार से चंडी यज्ञ करते हैं, किया जाता है। आज 17 वर्ष बीत गए। इस 17 वर्ष में जो अनुदान आता है, पहला यज्ञ होगा, यज्ञ का दशांश अन्नदान के रूप से भंडारा होगा, जिनमें कन्या बटुक संत ब्राह्मण भक्त सभी सम्मिलित होकर वो प्रसाद को ग्रहण करेंगे। उनमें पशु को भी जाता है, भैरव को भी जाता है, गौ माता को भी जाता है, सभी को प्रसाद, उसमें किसी का तिरस्कार नहीं होता है। अब यहाँ बंदरों की बहुत मेला है, कभी कोई भगत कुछ लेके आ जाता है तो ठीक, ना तो उसी अनुदान में से कुछ, कभी कुछ केला ले आया, कुछ मूंगफली ले आया, कुछ चना ले आया, कुछ गुड़ ले आया, कुछ फल ले आया, ऐसा करके वो समय समय के अनुसार उनको सेवा दे दिया जाता है। अब कन्या बटुक का अधिकार भी उतना ही है, क्योंकि देवी माँ का घर है। देवी माँ का घर में केवल देवी माँ अकेली नहीं है, वहाँ महालक्ष्मी और सरस्वती दोनों भी सम्मिलित में विद्यमान है। एक जन धन का माता राम है तो एक जन विद्या का माता राम है। अब जो विद्या का माता राम ने रखे हैं तो उनका नाम का ऐसा कुछ दान पुण्य करो जो जन कल्याण हितार्थे एक उनका आधार बने। उन्हीं में से कुछ प्रतिशत बच्चों के लिए पेन पेंसिल रबर शॉर्पनर टॉफी बिस्किट लाकर उनको महीने में 2 बार 3 बार जैसे व्यवस्था बने उनको बांट दी जाती है। अब आती है कि अंधेरा को उजाला करके चलना है, तो माँ का घर भले वो मसाल वाला जोत नहीं जला पाए, परंतु एक टिमटिमाती हुई एक अखंड जोत चलना है, सो चल रहा है। एक जोत का जगह 2 जोत जलाई जाती है, ताकि एक जोत कभी धोखा ना कर जाए, इसीलिए 2 जोत साथ में चलाना पड़ता है। अभी वर्तमान में 3 जोत जल रहा है, जिनमें एक जोत तो जन कल्याण हितार्थे, एक जोत बाकायदा मंदिर की व्यवस्था के लिए, और वो एक जोत एक्स्ट्रा में रखी गई है इसीलिए ताकि जोत में कोई व्यवधान, कभी क्या होता है पतंग आ जाते हैं। अभी 3 जोत में से एक जोत तो सुरक्षित रहेगा ही। अब मैं उसको अभी तक सुरक्षित कर नहीं पाया। नवरात्रि के दौरान 2 जोत ठंडे पड़ गए, बड़े पतंग आ गए, तो उनमें हमारे पास एक्स्ट्रा था तो इसीलिए उनमें इक्वल हो गया। यदि उसमें मान लीजिए हम केवल सबकी गिनती में रखते तो किसी का खंडित हो जाता, परंतु माँ ने लाज रखा, एक्स्ट्रा रखा, इसीलिए सब व्यवस्था अनुकूल हो गया। अब देखिए ऐसे सब में बट जाने के बाद महीने भर में 1-1.5 पीपा घी लाना पड़ता है। कभी कोई भक्त 1 पाव लाया, कोई 2 पाव लाया। अभी नवरात्रि को 2-3 पीपे घी आ गए। इस बार सबसे ज़्यादा घी इस बार आ गया। जो भी आके पूछा बाप जी क्या लाएं, हमने बोला क्या लाएगा बेटी, नॉन मिर्च खाएंगे और सुबह गोबर कर देंगे। इससे अच्छा तू एक काम कर, ये जोत चलाना पड़ता है, तू थोड़ा घी ला के दे देना। तो वो 1 किलो नहीं लाया, वो पूरा पीपा 1 लेके आया। भावना पला था जो लेके आया।
तो इस बार नवरात्रि को 3 पीपा घी आ गया। और राशन मैं किसी से नहीं मांगा करता। क्यों नहीं मांगा करता? जो अनुदान आता है उससे मैं खुद अपना पसंद का राशन लाता हूँ। मैं पसंद क्या करता हूँ, दाल और दलिया दोनों को बराबर मात्रा में लेकर एक सीटी लगा के उधर पूरन कर लेता हूँ, जिसमें कभी नमक नहीं होता, कभी हमारा प्रसाद को कुत्ता भी पसंद नहीं करता है, वो सूंघ के चला जाता है। उसको 2 जन पसंद करता है, या तो मेरा नंदी खाता है या तो बकरी खाता है, बांदर भी नहीं खाता है। तो ऐसा मेरा प्रसाद होता है। और अभी थोड़ा थोड़ा जो है सबकी रुचि कर मैं कभी बना भी लेता हूँ। आज दाल बनाया, आज सब्जी बनाया, तो ऐसा करके। तो मेरा रुचिकर मैं जब बनाता हूँ उसको कोई नहीं पसंद करता, इसलिए सब पसंद करे, मैं उसमें अपने को ढालने लगा। तो अब देखिए कि मंदिर का जो निर्माण का कार्य है, अखाड़ा 50 लाख दे दिया। आप बोले कि देखो ये तुम्हारे को दिया इसीलिए जा रहा है कि तुम इनसे उसको शुरुआत ही करो। शुरुआत करके जब वो बनकर तैयार हो जाता है, जब हमें संकेत करना, हम कोई महात्मा आपकी सेवा के लिए भेज दे। तो देखिए महात्मा कब आएगा और किस लिए आएगा और क्या करेगा। आज अखाड़े की जो परिस्थिति है, सब सांप बन के घूम रहे हैं, कोई मेहनत तो करना ही नहीं चाहता। सब गद्दी पुजाने में लग रहे हैं, कोई तो चाकर बनना ही नहीं चाहता। और मैं अपने को एक चाकर बनकर जीवन जीने का निश्चय किया है, इसीलिए मैं अभी तक किसी को जिम्मेदारी सेवा का दे नहीं पा रहा हूँ। बाकी रही बात कि जब पेड़ में फल लगता है, फल पक जाता है और पेड़ उस फल को अपना साथ छोड़ देता है, तो जब बुढ़ापा आ जाता है सब कुछ छोड़ना पड़ता है, न तो छुड़वा लिया जाता है। इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं। गीता सार की शब्दों को सुंदर भाव से जिह्वा में बनाए रखो, बुद्धि में विचारे रहो, विश्वास में रखे रहो। काल किसी का था, आज उपयोग में मैं हूँ, काल किसी का और हो जाएगा, तू क्यों होए उदास। तो ये भावना लेकर चलो तो तुम निश्चिंत रहोगे। मुख में आया थूक, फेंकने के बाद उससे आसक्ति कितनी व्यक्ति की बनी रहती है, उतनी दान के धन से अपनी लगाव बनाए रखना। तो ये जिंदगी का जीवन आनंद से जी लोगे, और जाना तो सबको बारी बारी है, किराए के घर छोड़ के। तो माँ के शरण मिला, माँ के चाकरी मिली, ये मेरा सौभाग्य है। कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ जो माँ के सेवा चाकरी मिला। यहाँ कोई चैरिटेबल ट्रस्ट, संस्था, संपत्ति जैसा कुछ भी नहीं है, शून्य में व्यवस्था है। प्रचार चल रहा है, आप दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। मेरा परिश्रम का फल हमें दिखने में इसी जन्म में मिल रहा है। इन 18 साल के संघर्ष में, 18 साल में जब आया, कोई 2-4 महीना बाद विचारा कि पुराणों में तो लिखा हुआ है परंतु प्रचार में तो कुछ भी नहीं। इसीलिए कुछ ऐसा करो जिससे सबको जानकारी मिले। तो 125 पीपा को लुहार बुला कर उनको बोर्ड बनवाया, और पेंट करने वाले से 250 बोर्ड बनाकर, और बाइक के पीछे जो है वो नसेनी बांध कर अजमेर के गुबरा घाटी से लेकर पुष्कर के रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पंप तक सब लाइट पोस्टों में लगा लगा के एक बार तो हलचल हो गई खूब पुष्कर में, जय माँ जय माँ जय माँ। और वो जय माँ आज भगवती कृपा धीरे 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 थोड़ा दर्शनार्थी आने लग रहे हैं। फिर पहले तो जानिए कि बहुत कम ही भक्त आते। जब शुरुआत में आए हमारे नक्षत्र में भिक्षा लेने चले जाए करते 1-2 दिन में, 3 दिन में। तो रोज़ रोज़ 2-3 किलोमीटर जाना मेरे लिए संभव नहीं, तो मैं कोई रोटियां मांग के लेके आ जाता हूँ, झोली में पड़ा रहता, वो कड़क हो जाता, पर कमंडल में जब जल में डाल देते हैं वो सुंदर रबड़ी बन जाता है, और उस रबड़ी से मेरा गुजारा भी हो जाता। तो ऐसा करके चलता रहा 2-4-5 महीना तक। फिर बाद में कोई राशन ला के दे दिया, कोई कुछ ला के दे दिया, ऐसा करते करते आप तो क्लेश ही बन गए। तो ऐसा
प्रतिबंध हो गया, जैसे जानो कि जकड़ गया। अब तो बहुत ज़्यादा जकड़ गया, अब तो ना मरे ना जिए जैसा परिस्थिति हो गई। बाकी यही माँ से प्रार्थना है कि माँ आपका घर जल्दी से जल्दी बने और यहाँ सभी जनों को सुलभ प्राप्त हो। जो भी कोई आए उनको भजन पूजन ध्यान जप एवं अनुष्ठान आदि रहने की सुविधा सुलभ प्राप्त हो। देखिए यहाँ अभी तक क्या कुछ बन गया है, जो जो मेरा मन में था उनमें से क्या कुछ बना पाया सो मैं आपको खुलासा करूँगा। भंडारा करता रहा हूँ और करते रहेंगे। जिनके हेत में एक भोजनालय की आवश्यकता थी और वह भोजनालय तल घर के रूप में बनाया। उसमें लगभग 200 व्यक्ति बैठकर भोजन कर ले, इतना जगह बन गया। नवरात्रि आदि के दौरान आड़े दिन भी कुछ साधक जप ध्यान करने की इच्छा लेकर आते हैं, पाठ पूजा करने की इच्छा से लेकर आते हैं। तो उनके लिए एक ध्यान कक्षा बनाया, जिनमें ये सामने वाला जो जाली बना हुआ है, देखिए ये वाला ध्यान कक्षा है, मेडिटेट प्लेस ये वाला बनाया, ताकि बिल्कुल माँ के सामने बैठ के आप ध्यान भी करोगे और आपको मच्छर मक्खी हर तरह से आप सेफ भी रहोगे। उसमें स्टील वाला मच्छर जाली लगा दी गई और जो आरसीसी में जो सरिया लगता है उसी सरिया से। मेरा सिस्टम कुछ अलग है कि जो भी करेंगे उसी एक ही तरह के सरिया से ही सब कुछ कर देंगे, ताकि सबको कुछ अनोखा लगे, अलग लगे। और तो जो ग्रिल वाले से सरिया लगाते हैं ना, वो डिजाइन वाला, मैंने बोला नहीं, ऐसे सरिया लगाओ जो मंदिर में सभी एक प्रकार की हो, जो कोई नहीं करता वो अपन कर चलो, ऐसा सरिया लग रहा है। और जहाँ कहीं देखेंगे आपको ये ऐसी ही सिस्टम से सब दरवाज़ा खिड़कियाँ सब ऐसे बाहर से लेकर भीतर तक वही आरसीसी का ही सरिया से। तो माँ कृपा से एक साधना कक्ष बन गया, एक भोजनालय बन गया। महीने का यज्ञ होता है, आड़े दिन भी यज्ञ होता है, नवरात्रि में भी यज्ञ होता है। चारों नवरात्रि हम लोग प्रति नवरात्रि के 10 दिवस यज्ञ करने का प्रयास करते हैं, परंतु अष्टमी नवमी दसवीं ये 3 दिन तो निश्चय है। और एकम से लेके सप्तमी तक कोई भक्त आ जाते हैं कराते हैं तो ठीक है, ना तो साधारण ही दीपक ज्योत करके फ्री। बाकी हम तो चाहते हैं कि 365 दिन माँ भगवती का यज्ञ हो। माँ से ये प्रार्थना है ताकि किसी भक्त को कोई ग्लानि ना हो। कोई भी दर्शनार्थी भी आए तो उनको यज्ञ में लाभ मिले, बैठने की 2 आहुति देने की सौभाग्य मिले, नित्य प्रति आहुति लगती रहे माँ के नाम। छात्रावास हो, संत निवास हो, भक्त निवास हो, सभी को सुविधा प्राप्त हो। तो देखिए अभी तक के यज्ञ करते हैं तो यज्ञ मंडप बन गया। अनुष्ठान का एक केंद्र चाहिए था, एक छोटा सा अनुष्ठान का केंद्र। आपने शायद पूजा घर देखा ना होगा, वो पूजा घर ऊपर बनाया, उसी में यज्ञ कुंड भी बना दिया गया। और पूजा स्थल भी बन करके जाप कर रहे थे। जी जी जी, तो वो पूजा स्थल बना दिया गया। नीचे साधना कक्ष और नीचे बिल्कुल जो बेसमेंट है, तल घर, उसमें भोजनालय के रूप दिया गया। और ये परिसर माँ भगवती का है, इसमें भजन ध्यान करना है। इसमें भोजन वगैरह का चक्कर करोगे तो वो गंदगी हो जाएगा फिर, इसीलिए देखो माँ चाहेगी कितना कुछ कर पाता हूँ। हनुमान जी के जो प्रांगण में पीपल का वृक्ष है, तो उनको चारों तरफ से आरसीसी का दीवार देकर नीचे भी तल घर बना दिए गए। उसमें एक भजन कुटी की व्यवस्था भी हो गया। और उन्हीं के बगल में एक छोटा सा माँ का बगीचा बना है, तो उसमें बेल पत्ता है, तुलसी है, दूब है और अनार है, नींबू है, कन्नेल है, सारा कुछ फूल पौधे जो माँ को आवश्यकता है, ऐसे पौधे। उनका नाम रखा माई का बगीचा। माई का छोटा सा बगीचा है। अब कभी अलग से बना पाएंगे नहीं मालूम, बाकी उनके लिए वो झोपड़ी नुमा बना है। बंदर का बहुत प्रकोप है तो इसीलिए थोड़ा झोपड़ी का रूप बना है। कभी मान लीजिए बगीचा को और कहीं बना पाते हैं तो वो पिरामिड के रूप में आपको एक
भव्य साधना का केंद्र मिल जाएगा, वो बहुत अच्छा रहेगा। भविष्य में कुछ परिवर्तन भी होने वाला है। देखिए, मेरा माँ से यही प्रार्थना है कि माँ, जैसा आपका नाम ऐसा ही आपका मंदिर बन जाए, तो अजर अमर वाला मंदिर बने। अब अजर अमर वाला मंदिर का आयु लगभग 2000 वर्ष से ऊपर का जी। जो अभी भगवती के प्रांगण में महादेव विराजमान है, वो विपरीत दिशा में है। वह विपरीत दिशा है वायव्य दिशा। वायव्य दिशा में भगवान शिव विराजमान है और माँ की वाम भाग है। सबसे दुखद बात है जो माँ की वाम भाग में शिव है। माँ की वाम भाग में शिव कदाचित उत्तम फल प्राप्त नहीं कराता, क्योंकि उनकी संबंध में हमने विवाद कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी संबंध में विवाद कर दिया। जब देवताओं के संबंध में जब प्राणी विवाद करा देता है तो प्राणी सुखी नहीं रह पाता है। शारीरिक मानसिक कई प्रकार के उलझनों में वो जीवन को झुंझला देता है। वो परिस्थिति आज मैं स्वयं में वो आभास करता हूँ। तो इन वर्षों में प्रयास है, उनसे प्रार्थना है कि आप दया बनाए रखो परमात्मा। अप्राण चेष्टा रहेगा कि आपका संतुलन को जिते जी अनुकूल करेंगे। सो भगवान शिव का जो मंदिर का लागत कॉन्ट्रैक्टर बुला के तय किया गया, उनकी लागत है 3 करोड़ रुपए, और बनकर तैयार होगा वह मंदिर 4 साल में जी। अब हमने उस कार्य को प्रारंभ कराने के लिए 10 लाख रुपए डिपॉजिट करके शिला मंगा लिया। पहले तो शिलान्यास होगा। उनका तारीख है 3 नवंबर सोमवार प्रदोष बेला। सोम प्रदोष 3 नवंबर के दिन भगवान शिव का नवनिर्मित मंदिर का नींव रखा जाएगा और शिलान्यास। आप समस्त श्रद्धालु सादर आमंत्रित हैं। आप सब जन उस दिन पधारें। भगवान शिव एवं माँ भगवती की कृपा प्रसाद के लाभान्वित होइए। माँ भगवती के इस प्रांगण को कैसे तैसे करके व्यवस्थित करना है और निश्चिंत होकर एक किनारा हो जाना है। कहने का तात्पर्य कि माँ का दरबार को यदि हम सब मिलकर जल्दी जल्दी बनाते हैं तो मुझे नहीं लगता हम कहीं दुखी रहेंगे। आप प्रसाद लोगे? आ जाओ। 4 कर दीजिए महाराज जी, 4 देना। विचार तो हम करते ही नहीं, 4 के 8 बना रखे हैं, तुम 4 की बात करते हो। अपने खुली प्रसाद लिए। अरे नारायण नारायण, देखो मैं हूँ चाकर। चाकर पैर छुलाने लग जाए तो वो परमात्मा की तिरस्कार ना हो जाएगी। इसीलिए तो जय मां, इतना काफी है। आप सब कुशल रहो। ये बताओ, तुम में विद्यार्थी कौन है? तुम में विद्यार्थी कौन है? आओ, देखो बच्चे कुछ हो तो तुम्हारे हाथ मिला दे। होगा तो शायद थोड़ा सा ही, जितना भी होगा उस भैया। अभी तो देखो 4 1 5 ही धरे हैं। लो, कौन विद्यार्थी? एक ले लो। आप प्रसाद ले लिए? और कौन बाकी? माँ, आप एक प्रसाद ले लो। विद्यार्थी मुझे तो हाँ, ले लो। आपको तो ये आपने खुले प्रसाद लिए थे जी? ये जी खुले प्रसाद ले लिया जी। हाँ, लो भाई। आप में से कोई एक विद्यार्थी, आप
और कोई हो गया। हो गई सबकी? लो माँ आप भी एक ले लो, पूर्ण हुए काम। तो माँ भगवती का इस दरबार की परिस्थिति आप लोग देख ही रहे हैं। आप लोग प्रति माह के शुक्ल पक्ष के अष्टमी को यज्ञ में सादर आमंत्रित हैं, और आपको कभी भी यज्ञ में बैठना है ना, एक व्यक्ति हो चाहे दो व्यक्ति हो, एक छोटा से छोटा घी का डब्बा ले लेना, चाहे वो 200 ग्राम से लेकर 1 पाव तक एक घी का डब्बा, और एक छोटा सा हवन का पूड़ा। इससे क्या होगा कि आप एक अध्याय की भी आहुति देंगे ना, तो वो साकल्य में वृद्धि कर देगा। आपको कोई आपको कुछ कहेगा नहीं कि अरे एक्स्ट्रा बैठ गया, साकल्य कम पड़ गया, वो बात नहीं आएगी। थोड़ा साकल्य में वृद्धि हो जाएगी, घी में वृद्धि हो जाएगी, तो आपका भी मनोरथ पूर्ण हो जाएगा और सेवाएं पूर्ण हो जाएगी। तो कभी भी आप शुक्ल पक्ष के अष्टमी को सादर आमंत्रित हैं। थोड़ा सा यज्ञ का सामग्री तो थोड़ी सी घी लेकर पहुँचो और हवन का आनंद लीजिए। उस दिन यहीं भंडारा पाइए। 5 बजे छुट्टी मिलेगा। सुबह 9:30 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारे वो कार्य पूर्ण होते हैं। शुरुआत में पूजा की थाली प्रारंभ होते ही जानिए माँ का जो प्रतिरूप के स्वरूप हैं उनके अभिषेक होंगे। वहाँ के समस्त पाठ मंडल की पूजा होगी। फिर भगवान शिव का रुद्राभिषेक होगा। फिर हनुमान जी भैरव जी का एवं प्रधान पीठ का सहस्त्रार्चन पूजा अभिषेक के बाद फिर हम लोग लेते हैं अल्पाहार। उसके बाद फिर हम लोग अभिजीत मुहूर्त के आसपास हवन में बैठते हैं। वह हवन चलता है 4 साढ़े 4 बजे पूर्णाहुति होती है, और फिर उसके बाद भोजन प्रसादी पाके आपको यहाँ से प्रस्थान करने में 5 बज जाएगा। तो इतने बजे समय तक यदि आप लोग कभी यहाँ देना चाहेंगे तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आप सब जनों मानव को स्वागत है, सत्कार है। आप लोग आइए, भगवती का घर में सभी लोग आनंद लीजिए। जय माता जी। दाती कुछ बाकी कसर रह गया तो और पूछ लो, मैं बता दूंगा। आज खूब आनंद में हूँ सारी बात बताने के लिए। जी महाराज, बहुत अच्छा लगा। निर्माण के लिए बस आप जो संदेश देना चाहें वो दे सकते हैं। निर्माण या निर्वाण, जो मंदिर का कार्य होता है, मंदिर उसके का लिए निर्माण, मंदिर का निर्माण हेतु मैं तो सभी जनमानव को यही कहूँगा, जैसे आप जनमानव समूह जन मिलकर अयोध्या जी की रामलला की दरबार को बनाए, ऐसा ही जगत जननी का गुरु तीर्थ पुष्कर ब्रह्मा जी के नगर में ब्रह्मा जी के मंदिर से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूरी में दक्षिण दिशा में पुरुहता पर्वत के तलहटी पर सती माँ के 51 शक्तिपीठों में से 27वां शक्तिपीठ दरबार विद्यमान, जो 108 सिद्धपीठों में से 15वां सिद्धपीठ पर्वत में स्थापित है, जहाँ की आदि शक्ति गायत्री है। ऐसे दिव्य स्थान के निर्माण हेतु में आप समस्त जन अपनी श्रद्धा सुमन से सहयोग देकर माँ का कुटिया बनाने में सहभागी बने, लाभान्वित होइए। और ये दान नहीं है, ये तो माँ के लिए अपना संतान का एक दुलार माँ को कैसे प्राप्त हो जी। माँ ने हमें बचपन में जो दुलार दिया, अब जब माँ बूढ़े हो जाते हैं तो वही संतान माँ को कितना दुलार देगा, ये संतान का स्वयं की व्यक्तिगत बात है। तो सभी जनमानव माँ के संतान हैं, और माँ तो कभी बूढ़े होते नहीं है, क्योंकि माँ तो चिरायु भी हैं
और चिर यौवना भी है। इसीलिए माँ तो कभी बूढ़े ही नहीं होते, माँ तो एक रूप में ही सदा बनी रहती हैं। इसीलिए सबका जगत का माँ है वो, और माँ के लिए हम सब मिलकर सेवा करें। हमारा शब्द जन मानव तक पहुँचे, जन मानव जन जागरण के रूप से जब कभी पुष्कर दर्शन करने आए। पुरुहूता पर्वत में शक्तिपीठ स्थापित हैं जो चामुंडा नाम से ख्याति हैं, जो मणिवैदिक शक्तिपीठ है। माँ के दोनों अंग कलाई भाग हैं, कलाई भाग को मणिबंध एवं दोनों कलाई को मणिवैदिक संबोधन हुआ। जो 51 पीठों में से 27वां दरबार है। और इस दरबार का आनंद विशेष यह है कि यहाँ हर एक प्राणी सुलभ माँ का दर्शन पा पाता है, क्योंकि माँ पर्वत शिखर से तलहटी पर विराजमान होने कारण ये भक्त के प्रार्थना। एक भक्त आदि काल में माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ अब मैं वृद्ध हो गया, मेरा ये शरीर आप तुम्हारे इस दुर्गम मार्ग चढ़कर आप पाने में अक्षम होने लगा। आप भक्तवत्सला कृपा करो इतनी सी मेरे ऊपर कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल एकमात्र यही मेरा मन की संतुष्टि करने के लिए आप तलहटी पर आ विराजो, ताकि मेरे साथ साथ जन समुदाय सुलभ दर्शन पाए। भक्त का निस्वार्थ प्रार्थना माँ ने स्वीकारा, तलहटी पर आने का निश्चय किया। इन्हीं दिनों में ब्रह्मा जी का धरा में पूजनीय स्थली निर्मित होना और माँ तलहटी पर विराजना, जिनमें महादेव का सम्मिलित होना, उनको जोड़े की आवश्यकता पड़ना, एक खंड कलाई स्वरूप में परिवर्तित होना, आलिंगन क्रीड़ा मुद्रा में नंदी पर विराजमान होना। इसी हेतु स्वरूप का नाम मणिवैदिक उत्पत्ति स्वरूप संबोधन होना। माँ गायत्री का प्राकट्य ब्रह्मा जी के यज्ञ दौरान हुआ। यज्ञ के बाद माँ गायत्री के प्रश्न अनुसार पीठ में उन्हें निवास प्राप्त हुआ। माँ गायत्री का एक खंड कलाई पुंज में निवास होने कारण स्वरूप का नाम मणिवैदिक गायत्री पिंडी स्वरूप। तो माँ के यह पीठ वर्णन से परे अवर्णीय अकथनीय दरबार, ये 4 दिव्य स्थानों से स्थान निहित है। सती माँ के यह दरबार 27वां शक्तिपीठ, 108 सिद्धपीठों में से 15वां सिद्धपीठ पर्वत स्वयं, और इस पीठ का आदि शक्ति गायत्री एवं माँ वैष्णो के तीनों शक्ति अंश अवतार के रूप में विद्यमान। कोई अपाहिज व्यक्ति भी होगा तो वो व्हील चेयर के साथ माँ के चौखट तक आ जाएगा। इसके आगे और क्या बताएंगे आपको, इतना सुलभ सुविधा है। ऑन रोड के बगल में ही माँ का निवास स्थान है, और आप कभी भी बाइक लेकर, मोटर गाड़ी लेकर, हर एक व्हीकल से आप माँ के घर तक पहुँच सकते हैं। सब प्रकार की सुविधा, और शहर से बहुत ज्यादा 2 किलोमीटर की दूरी में है। चामुंडा शक्तिपीठ, चामुंडा माता नाम से, जय माँ पुष्कर के नाम से, गायत्री शक्तिपीठ नाम से, पुरुहूता पर्वत पुरुहूता माता के नाम से, मणिवैदिक शक्तिपीठ के नाम से, श्री राजराजेश्वरी पुरुहूता मणिवैदिक शक्तिपीठ नाम से, मणिबंध शक्तिपीठ इन पुष्कर ऐसे नाम से, बहुत सारे नामों से इन लोगों ने अपने अपने मन के अनुसार माँ को परिचय कराने लग रहे हैं। आप जब कभी माँ भगवती प्रेरणा करे, भक्तों के लिए एक संकेत है कि 11 बजे से 2 बजे तक के समय में आपको जो भी कुछ माँ के बारे में पूछना है, आप फोन करके पूछ के जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि 11 बजे तक हमारे माँ भगवती के सुबह की आरती पूजा अर्चना करके निवृत्त होते से इतनी विलम्ब हो जाता है, इसीलिए कि यहाँ कोई संस्था संपत्ति नहीं है, एक व्यक्ति से अधिक कोई करने वाला नहीं है। तो इसीलिए माँ भगवती का जो सेवा चाकरी है वो
मजदूर मिस्त्री के द्वारा तो करा नहीं सकते, वो तो स्वयं को करना पड़ेगा। जी। और हमारे जैसा कोई भगवती और दूसरा कभी मूर्ति बुलाएंगे जिनके मन में पैसे जमा करने का लालसा ना हो, जी। बस उदर पूरन करे और भजन करे, सेवा करे। यदि ऐसी कोई व्यक्ति हमें सेवा के लिए संकेत करते हैं तो उनको जो है सत्कार है भगवती के घर में। और ये बन ही रहा है इसीलिए ताकि एक से अधिक जन, एक नहीं दो नहीं 1000 व्यक्ति हर दम रह सके, इसीलिए ये व्यवस्था बना जा रहे ताकि देखिए सभी प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त हो। आज देखिए ये जो अनाथ पशुएं हैं इनकी सेवा कोई तो करे। अब यदि मान लीजिए इनकी सेवा करके हमें सुख मिलता है जी, तो इस सुख का वर्णन नहीं की जा सकती। देखिए खूटा लगाकर, खूटा गाड़ के एक पशु पाल लिया और उनका हमने एक आस रहता है कि ये हमें दूध उपलब्ध कराएगा, घी उपलब्ध कराएगा, हमें पंच मेवा, मतलब उसमें एक आसक्ति बनी रहती है। हम उससे परे रहकर उनकी सेवा करना चाहते हैं। खूटा गाड़कर पशुधन को नहीं रखना है। और जो भी पशु है, जो भी जिस किसी परिस्थिति में आए उनको सेवा करें और उनका देख रेख करें। कहीं कोई दुख तकलीफ है तो उनका साथ दे। तो ये प्रयास लेकर अनाथ गौ के लिए एक बड़ा बनना है जिसमें खूटा नहीं गाड़ा जाएगा। उनके लिए अच्छे से खाने पीने की सुविधा बन पाए। और रही बात है मंदिर का कार्य, तो मैं कई जन्म तक भी पूरा नहीं होता। बाकी बीड़ा उठाया माँ, अब अपने जीवन काल में कितना कर पाएंगे वो माँ की कृपा ही संभव है। तो माँ की कृपा हो जाएगी तो माँ के दरबार बन जाएंगे। मानिए कि 2019 में जब माँ के कार्य प्रारंभ हुआ तब मेरे पास 5 लाख रुपए जुड़ा हुआ। वह 5 लाख रुपए 11 वर्ष में जोड़ पाया था माँ के कुटिया को बनाने सजाने इच्छा से। और वो 11 साल के बाद जब 5 लाख रुपए को माँ की निर्माण कार्य में प्रारंभ किया गया, धीरे धीरे जैसा कार्य आगे बढ़ता गया तो भक्तों के सेवा सहयोग से अभी जानिए 1.5 करोड़ का कार्य हो गया। अभी एक 15-20 लाख का कार्य होने जा रहा है। तो यहाँ तक की व्यवस्था, ये सब माँ की कृपा, माँ की सेवा, और आने वाला भविष्य में और आनंद हो, बढ़िया हो, सभी को यहाँ साधना करने, पूजा पाठ करने सुख मिले। माँ का एक घर जो है, इस पीठ को प्रियपीठ संबोधन होता है। प्रियपीठ, प्रियपीठ, प्रियपीठ संबोधन होने का कारण मैं आपको बताऊंगा कि इन्हीं हाथों से जन मानव दान पुण्य देहादि कर्म सुलभ रूप से कर पाने हेतु में पीठ को प्रियपीठ संबोधन हुआ। और इस पीठ की क्या महिमा में बखान करूँ। यह प्रियपीठ संबोधन मतलब हर एक प्राणी को अपनापन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रिय संबोधन में ये जानिए कि सबसे घनिष्ठ और नजदीकी जो हो वो प्रिय है। बिल्कुल। तो ये हाथ जो जनमानव का विशेष कार्य करने के लिए और समूह कार्यों को सुलभ करने के लिए यह हाथ, और वो हाथ के अंग भाग दोनों इस पीठ में होने कारण इस पीठ को प्रियपीठ संबोधन हुआ। और इस प्रियपीठ को जब हम बनाकर तैयार कर लेंगे तब जानिए कि एक नहीं दो नहीं अनगिनत जनों को सुख का अनुभूति होगा, क्योंकि यह स्थान आने वाला भविष्य में
अनेकों का भरण पोषण करने वाला है, अनेकों का। जी जी